नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानों से संबंधित आज के समाचार पत्रों में दो सूचनाएं आई हैं, दोनों पर चर्चा करना जरूरी है। पहली सूचना देखते हैं हम लोग। पहली सूचना ये है, गुरुजी नहीं पहुंचे, प्रधान ने ताला खोल करके कराई प्रार्थना। बात है नौगढ़ की प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ पर अध्यापकों के पहुंचने का समय लिखा हुआ 8:30 बजे का है और लगभग 10 बजे तक जो है यहाँ 9 बजे से कक्षाएं शुरू हो जाती हैं और 10 बजे तक यहाँ पर कोई भी अध्यापक नहीं पहुंचा। जबकि इस विद्यालय में लिखा हुआ है कि एक प्रधानाध्यापक, एक अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र हैं। जब यहाँ पर किसी कार्य के लिए यहाँ के जो प्रधान है, प्रधान का यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, ये जब प्रधान वहाँ पर गए और देखा कि यशवंत यादव ये नाम लिखा हुआ है, जब ये वहाँ पर गए देखा तो विद्यालय गेट के बाहर बच्चे खड़े थे और 46 बच्चे यहाँ पर एडमिशन है। तो इन्होंने जो है रसोइये से चाबी मंगवाई, इन विद्यार्थियों को अंदर बुलाया और उसके बाद में इन बच्चों को जब शिक्षक मित्र आए तो उसके बाद में प्रार्थना वगैरह करवाई। प्रार्थना करवाने के बाद में फिर जो है बीएसओ को फ़ोन किया, उपस्थित पंजिका पर सिग्नेचर किए और लिखा कि अध्यापक नहीं आए, अनुपस्थित हैं और बीएसओ से बात हुई। तो एक तो सूचना ये हो गई और दूसरी सूचना ये है कि अखिल भारतीय प्रधान संघ है, अखिल भारतीय प्रधान संघ के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष संतोष यादव, इन्होंने आज एक पत्र लिखा है प्रधानों के बहुत सारे अधिकारों की मांग को लेकर के। राज्यपाल को ये पत्र लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ महामहिम राज्यपाल महोदय, ये देख सकते हैं महोदया। और यहाँ पर 4 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर कहा है इन्होंने कि पंचायत से जुड़े राजस्व कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनवाड़ी, राशन ठेकेदार व सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की उपस्थिति, कार्य प्रमाणन, निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलों में पंचायतों को पूर्ण और अध्यापकों की उपस्थिति पूर्ण अधिकार दिए जाएं। तो ये अधिकार प्रधानों ने मांगा है कि इनके निलंबन का, इनकी उपस्थिति का जो है ये पूरा अधिकार वो प्रधानों को दिया जाए। देखिए ये बात तो सही है कि जो अध्यापकों के बारे में जैसे मैंने पहली सूचना जो आपको बताई वो सूचना ज़्यादातर सही है और जो जितने भी अध्यापक हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो अपने अपने विद्यालयों से कम 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या कोई अध्यापक तो 80 किलोमीटर दूर रहता है। बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं और यही कारण है कि उनको विद्यालय पहुंचने में समस्या होती है, दिक्कत होती है, रोज रोज जाने में भी समस्या होती है और समय से भी नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें प्रधानों की एक बेतुकी ये मांग को लेकर के, तो ये मांग जो है इनकी कभी नहीं पूरी होने वाली है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं गांव में, वो कोई गांव में नहीं जाता, सबकी सेटिंग प्रधान से हो जाती है और वो प्रधान के बंधुआ मजदूर बन करके रह गए हैं। प्रधान के दरवाजे में आकर के सफाई करके चले जाते हैं और प्रधान यही चाहते हैं कि अध्यापक भी आए, उनके बच्चों को पढ़ा करके चले जाएं या उनके व्यक्तिगत मुंशी बन जाएं। प्रधान क्या करते हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है। खैर ये तो एक सूचना थी जो मैंने आपको दे दी कि प्रधानों ने ये मांग की है। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यूपीपीएससी ने आज एक नोटिस जारी की है और ये नोटिस है अभी जो हाल ही में जेआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हुई थी 19 तारीख को। अभी ये 19 तारीख को जेआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हुई थी, उसकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का काम वैसे भी तेजी से होता है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और ये इनकी ABCD सीरीज की जो उत्तर कुंजी है वो आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 12 अक्टूबर तक उपलब्ध है। इस संबंध में किसी को अगर कोई आपत्ति है तो वो दर्ज करा सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 13 अक्टूबर 2021 के साथ, यानी कि 13 अक्टूबर तक। और एक प्रारूप भी यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रारूप में विद्यार्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या लिखना है, प्रश्न संख्या लिखना है, आयोग ने क्या उत्तर माना है, आप क्या उत्तर दे रहे हैं और किस पुस्तक का साक्ष्य है। तो इस तरह से बना करके आप लोग अपनी जो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और बहुत जल्द अभी विद्यार्थियों का परिणाम भी जारी हो सकता है। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती को लेकर के फिर से विवाद हो गया है। 50% की बाध्यता को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था अभी हाल ही में 2 दिन पहले और ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। और पीएनपी का ये कहना था कि 50% की जो अनिवार्यता है वो केवल याचियों को है, जबकि विद्यार्थियों का मानना है और ख़ासतौर से यहाँ पर युवा मंच ने ये मुद्दा उठाया है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें याचियों के अलावा समान अभ्यर्थियों के लिए भी कहा कि अगर
पीएनपी चाहेगा, अगर सरकार चाहेगी तो जो दूसरे विद्यार्थी हैं जिनका 50% से कम नंबर स्नातक में, वे सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो याची हो या ये ना हो। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि विच आर अंडर चैलेंज द पिटिशनर, तो यहाँ पर पिटिशनर्स तो लिखा ही है और पिटिशनर के साथ में एंड शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो पिटिशनर्स एंड सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन में बी परमिटेड, तो इनको भी परमिटेड किया जा सकता है। यहाँ पर सकना वाली बात है, में भी लिखा हुआ है। तो पिटिशनर के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं जो जिनकी यही सिचुएशन है, यानी कि जिनका 50% से कम नंबर है, उन विद्यार्थियों के भी आवेदन लिए जा सकते हैं। ये व्याख्या की गई है युवा मंच के द्वारा। और आज इसके संबंध में एक ज्ञापन भी दिया गया है। जो पीएनपी के जो सचिव हैं उनको बताया गया कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। लिखा है, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अशासकीय जूनियर विद्यालयों में शिक्षक भर्ती है तो विज्ञापन में स्नातक में 50% कम अंक वाले विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया गया था, जिससे अभ्यर्थियों ने अपने बस को देखते हुए न्यायालय के दरवाजा खटखटाया। और ये सब बातें यहाँ पर लिखी, नीचे लिखा कि न्यायालय में योचित याचिका का नंबर लिखा हुआ जगन्नाथ शुक्ला एंड इतना सहित याचियों के साथ सबको समान अवसर देने के लिए कहा है। और उस लाइन को भी यहाँ पर लिखा गया है कि सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन मे बी परमिटेड टू टेक द ये। और अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्नातक में 50% कम अंक वाले जितने भी विद्यार्थी हैं समस्त बेरोजगारों को इस परीक्षा में फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान करें। तो 7 तारीख का लास्ट डेट है इन विद्यार्थियों की, और इसी के लिए ये जो मांग है वो की गई है। और कल जो विद्यार्थी हैं वो सुबह पीएनपी भी पहुंचेंगे। तो जो विद्यार्थी चाहते हो कि हम याची नहीं है और वो आवेदन करना चाहते हो तो वो कल सुबह 11 बजे पीएनपी पहुंच सकते हैं। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। फिर से आज के समाचार पत्र में भी ये सूचना आ गई, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इस सूचना को रखा है। ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है और इसमें यहाँ पर तारीख पड़ी हुई है 6:12:40। तो ये दोपहर की न्यूज़ है आज की, और लिखा हुआ है यहाँ पर यूपी टीईटी को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं हैं, लेकिन इसमें टीईटी को लेकर के बहुत सारी जो बातें हैं वो बताई गई हैं, जैसे टीईटी अब आजीवन मान्य होगा, बहुत सारी बातें। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इसी समाचार पत्र में लिखा है, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन 28 नवंबर को होगा, रिजल्ट 28 दिसंबर को जारी होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस वर्ष अभ्यर्थी वर्ष की शुरुआत से ही टीटी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि पिछले वर्ष ये परीक्षा नहीं हुई थी। चूंकि विधानसभा चुनाव होने के कारण पहले एक भर्ती प्रस्तावित है, तो चुनाव के पहले एक भर्ती प्रस्तावित है, लिहाजा लंबे समय से अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे। टीटी 2019 में लगभग 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। तो इस समाचार पत्र में भी लिखा है कि जो विधानसभा चुनाव के पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है। आगे यहाँ पर लिखा है कि पदों की संख्या कितनी है। नीचे लिखा हुआ है कि 51,000 पदों पर हो सकती है भर्ती। प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद रिक्त पदों पर अंतिम संख्या तय होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं कि सरकार ने ट्वीट करके भी बताया था। और तो बहुत दिन नहीं है, 2-3 महीने में पता चल ही जाएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अगर भर्ती आनी होगी तो इसका जो विज्ञापन है वो जनवरी के महीने में जरूर जारी हो जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।